Welcome back to the channel. This is Shubhaman. I hope you guys doing absolutely fine. So देहरादून वंदे भारत का स्टॉप हो चुका है देवबंद स्टेशन पर। कल दिल्ली साइड से था और आज देहरादून साइड से है और ये 6 महीने के लिए स्टॉप है। बट मेरी नज़र में ये टोटली अनयूजुअल स्टॉप है। आई मीन लॉट्स ऑफ आई थिंक जो रेल फैंस है वो दे विल एग्री टू मी। पैसेंजर्स की जो संख्या होगी, आई डोंट थिंक कि इतने ज़्यादा वंदे भारत ले पाए, क्योंकि मुजफ्फरनगर भी मैं देखता हूँ, मैं कई बार गया हूँ उस टाइम पे ही, वंदे भारत के आने जाने के टाइम पे ही बहुत कम रहती है। बिकॉज होता क्या है कि शाम के टाइम पे जो मुजफ्फरनगर में जो वंदे भारत होती है 7 बजे उसका टाइम होता है, 7 सवा 7 तक आती है। उससे पहले जो 4 ट्रेनें हैं, जिसमें कि 2 ट्रेनें हरिद्वार के लिए हैं, देहरादून जनशताब्दी और उत्कल एक्सप्रेस, वो तो लेट चलते रहते खैर। और उससे पहले 4 बजे हमारी इंटरसिटी और गोल्डन टेम्पल, दैन सुपर एक्सप्रेस और पैसेंजर। ये सब पाँचों की पाँचों ट्रेनें जो हैं सहारनपुर और हरिद्वार की जो पैसेंजर्स हैं उनको लेके निकल पड़ती हैं। अब 2 चीज़ें हैं कि जो वंदे भारत का जो टाइमिंग है उस टाइम के आसपास सिर्फ शालीमार एक्सप्रेस है जो सहारनपुर तक जाती है, तो उससे पहले आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा रश रहता है लोगों का। जब शाम के टाइम जब वंदे भारत आती है मुजफ्फरनगर तो खाली पड़ा रहता है स्टेशन ऑलमोस्ट। जब शालीमार आते हैं उस टाइम पे थोड़ा भरा रहता है। तो अब अगर इसका टाइमिंग जो पहले होता, आई मीन जन शताब्दी से पहले एंड इंटरसिटी और गोल्डन टेम्पल के बाद, तो शायद हो सकता था कि ये बहुत सारे पैसेंजर्स को लेके जा सकती थी, या इसमें और ज़्यादा पैसेंजर्स की ऑक्यूपेंसी हो सकती थी, या फिर ट्रेन वेटिंग लिस्ट में और ज़्यादा जा सकती थी, या और ज़्यादा पैसेंजर ग्रैब कर सकती थी। बट वही रीज़न कि ट्रेन का जो देहरादून पहुंचने का टाइम है वो जन शताब्दी की बात है, यानी कि 10 बजे के आसपास समथिंग। और जो मुजफ्फरनगर जो पहुंचने का टाइम है वो है 2 घंटे बाद जन शताब्दी की। सेम अब जन शताब्दी जो है वो लगभग 9 बजे या साढ़े पौने 9 के आसपास चली जाती है देहरादून। और जो लोग जाते हैं रात में वो चाहते हैं कि रात होने से पहले जितना जल्दी हो सके वो उतना जल्दी चले जाएँ, तो इसलिए वो जन शताब्दी का वेट, वंदे भारत का वेट ना करके जन शताब्दी में ही अपनी टिकट बुक करा लेते हैं अगर वो मिलती है। वंदे भारत का ऑप्शन उनके लिए सेकंड होता है। सिमिलरली अगर ये काम पहले होता कि वंदे भारत का ऑप्शन उन्हें जन शताब्दी से पहले मिलता है, तो देयर इज़ हायर चांस कि शायद वो वंदे भारत को ही प्रेफर करते, क्योंकि वो पहले जा रही है। टाइमिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो थोड़ा सा ही फ़र्क है, आई थिंक हाफ एन आवर का। बट फिर भी इन केस अगर वंदे भारत का टाइम 4:45 के आसपास होता शाम के टाइम मुजफ्फरनगर आने का, तो वो सुपर एक्सप्रेस और जो जनशताब्दी के जो पैसेंजर्स हैं उनको लेके वो पहले निकल जाते, ज़्यादा पैसेंजर्स लेके वंदे भारत में जाते। और जनशताब्दी का जो टाइम हो सकता था वो 5:45 के आसपास हो सकता था, 1 घंटे बाद के। तो जनशताब्दी को नॉर्मल पैसेंजर्स मिल जाते जो उसके होंगे, स्पेशली स्लीपर के, क्योंकि हर एक आदमी वंदे भारत का टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता। मे बी जो एसी वाले हैं वह जनशताब्दी में जाने वाले दे कैन अफोर्ड, बट वंदे भारत का टिकट फिर भी इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक के है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आई मीन जो जॉब करते हैं दे कैन अफोर्ड इट, एंड स्पेशली इस टाइम पे जाने वाले। सो ये चीज़ें थी। अब देवबंद पे भी स्टॉप दिया गया, तो ये इफ़ेक्ट करेगा। टाइमिंग वही रहेगी जो टाइमिंग है, लेकिन इफ़ेक्ट करेगा 10 से 15 मिनट के आसपास, क्योंकि रुकने में और चलने में बहुत टाइम लगता है। तो इट विल इफ़ेक्ट, बट वो कवर कर लेगी सहारनपुर तक की, उसमें कोई इशू नहीं है। देहरादून तक वो कवर कर लेगी। अब देखते हैं, यहाँ पे देखने वाली बात यह हो कि देवबंद पे कितना पैसेंजर इसको मिलता है, या कितने पैसेंजर्स मिलते हैं इसको, क्योंकि जो मुजफ्फरनगरी जो एक ज़िला है उससे ही कम पैसेंजर्स मिल रहे हैं आई थिंक, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ मुझे ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं दिखते। तो देवबंद में तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा पैसेंजर्स मिलने की उम्मीद है। एंड एक नॉन स्टॉप ट्रेन की भी बात होती है। करीब 10 ट्रेनें देवबंद स्टेशन पर नहीं रुकती, जिनमें गोल्डन टेम्पल, चंडीगढ़, इंदौर, वलसाड़, हरिद्वार, लोकमान्य तिलक और बांद्रा हरिद्वार हो गई। देहरादून एक्सप्रेस भी नहीं रुकती है, शताब्दी भी नहीं रुकती है, तो नंदा देवी भी नहीं रुकती है, चंडीगढ़ देहरादून भी नहीं रुकती है, और 22:659 कोच वाली ऋषिकेश भी नहीं रुकती है। तो करीब 10 ट्रेनें नहीं रुकती हैं। और वंदे भारत जो VIP ट्रेन है इसको स्टॉप दिया गया है देवबंद पे। मैं देवबंद के खिलाफ हूँ, लेकिन एक नॉन स्टॉप ट्रेन भी होते हैं जो लोगों को चाहिए होती है। कल को तो ऐसे फिर खतौली वाले, मेरठ कैंट वाले भी डिमांड करें कि हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए, हमें भी चाहिए वंदे भारत, वंदे भारत। तो हर जगह पे ट्रेन का स्टॉप देना आई डोंट थिंक दैट इज़ नेसेसरी कि हर जगह हर ट्रेन को स्टॉप प्रोवाइड करें। मैं तो कहता हूँ कि अगर वंदे भारत को मुजफ्फरनगर में भी स्टॉप नहीं पैसेंजर्स नहीं मिलते हैं, तो यहाँ से भी हटा देना चाहिए, क्योंकि बिन फालतू में ट्रेन को स्टॉप देना सिर्फ 1-2 पैसेंजर्स के लिए, 3-4 पैसेंजर्स के लिए, दैट इज़ नॉट, आई मीन एक सही नहीं है। सो आपकी क्या सोच है इस पर, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
एंड जो वंदे भारत का जो फेयर है वो शताब्दी से कम है। एक बात का ध्यान।